हेलो जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल सत्यम एजुकेशन में। साथियों, आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो वीडियो को पूरा देखें। आपका पहला क्वेश्चन कहता है न्यूटन का पहला नियम किससे संबंधित है। तो साथियों, न्यूटन का पहला नियम की बात की जाती है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जड़त्व से। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि हीटर का तार किस धातु से बना होता है। तो साथियों, हीटर का तार सभी को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है, नाइक्रोम से बना होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कहता है कि डीजल इंजन में इंग्लिश के लिए क्या आवश्यक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्पीड। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 कहता है कि इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है, प्लास्टिक से बना होता है। साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साथियों, अगला क्वेश्चन क्या है, चलो देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे कहता है कि निम्न में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत है। तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भी ऊर्जा का स्रोत है और ऑप्शन बी भी ऊर्जा का स्रोत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्लास्टिक जो है साथियों ऊर्जा का स्रोत है, प्लास्टिक। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे क्या कहता है, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो साथियों, राष्ट्रीय पशु की बात की जाती है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सी जाता है, बाघ। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे क्या कहता है, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। कौन सा पहला उपग्रह था साथियों, सभी को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है, आर्यभट्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे कहता है कि भारतीय संविधान के रचयिता कौन है। साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे कहता है कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है। तो साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है, न्यूयॉर्क में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। साथियों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है, हावड़ा। हावड़ा जो है साथियों भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे कह रहा है कि डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था। तो साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है, अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे कहता है पानी का रासायनिक सूत्र क्या है साथियों। तो पानी का रासायनिक सूत्र H2O है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे कहता है रेडियो का आविष्कार किसने किया था। साथियों, यहाँ पे रेडियो की बात की जाती है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है, मार्कोनी ने किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे क्या कहता है, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। साथियों, देखो कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एम्पियर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखो साथियों क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि पृथ्वी पर अपनी दूरी पर कितने समय में एक चक्कर पूरा कर लेती है। तो साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ए जाता है, 24 घंटे में पूरा करती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत का सबसे बड़ा
बांध कौन सा है साथियों? यहाँ पे बांध की बात की जा रही है, सबसे बड़ा बांध। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है, हीराकुंड बांध भारत का सबसे बड़ा बांध है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो साथियों ऊंचा पर्वत की बात की जाती है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है, कंचनजंगा सबसे ऊंचा पर्वत है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे कह रहा है, भारत में रेलवे का राष्ट्रीयकरण किसने किया था? देखो साथियों, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, 1951 में हुआ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पे कह रहा है कि किस राष्ट्रीय राज्य में सबसे लंबा रेलवे नेटवर्क है? तो साथियों सभी को पता होना चाहिए, उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे लंबा रेलवे नेटवर्क है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 25 कह रहा है कि भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा था? साथियों पहला रेलवे स्टेशन की बात की जाती है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठाणे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा कि भारत का पहला राज्य कौन सा बना? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है, आंध्र प्रदेश साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय रेलवे कांग्रेस का गठन कब हुआ था? तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन कब हुआ था साथियों, कमेंट करके बताओ। 1885 में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ पे कह रहा है कि भारत का सबसे पूना बंदरगाह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी की ओर जाता है, लोथल बंदरगाह। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ पे कह रहा है, भारत का पहला परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया था? तो साथियों बिजली घर की बात की जाती है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है, महाराष्ट्र तारापुर में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो साथियों। क्वेश्चन नंबर 40 कर रहा है कि भारत में पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है, राजस्थान में शुरुआत हुई थी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 साथियों देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है, भारतीय संविधान में कितनी मूलभूत अधिकारों की सूची है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है, 6 साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 यहाँ पे कह रहा है कि गांधी इंदरवीन समझौता किस वर्ष हुआ था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है, 1931 में हुआ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 यहाँ पे कह रहा है, विक्रम साराभाई एक्सप्रेस स्टेशन कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तिरुवनंतपुरम में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 44 यहाँ पे कह रहा है, भारत का पहला स्टेट ट्यूब बेबी कब जन्मा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, 1978 में जन्मा था साथियों, सभी को पता होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है, विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है साथियों? विश्व की सबसे बड़ी नदी की बात की जाती है साथियों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है, अमेजन नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी। अगर साथियों अगर पूछे भारत की सबसे
बड़ी नदी कौन सी है? तो सभी को पता होना चाहिए। भारत की जब बात की जाए तो गंगा सबसे बड़ी है, लेकिन यहाँ पे विश्व की बात की जा रही है। साथियों, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना इस क्वेश्चन में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अमेजन नदी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 यहाँ पे कह रहा है, भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसे दिया जाता है? तो साथियों, सभी को पता होना चाहिए हरित क्रांति की बात की जा रही है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है, MS स्वामीनाथन को दिया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 47 यहाँ पे कह रहा है, भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो साथियों, यहाँ पे चाय की बात की जा रही है। भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा? तो साथियों, सभी को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है, असम। साथियों, असम भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 यहाँ पे कहता है, चोल वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? तो साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, राजा चोल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है, भारत में काला सोना किसे कहा जाता है? तो साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोयले को कहा जाता है काला सोना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है, मध्य प्रदेश में। साथियों, कमेंट करके बताओ ये वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। साथियों, अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करें। थैंक यू सो मच।